नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक पर। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन सिर्फ इस बात से नहीं होता कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है या नहीं आता है। सिलेक्शन इस बात से होता है कि आप उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। सीजीएल हो या आरआरबी एनटीपीसी, एग्ज़ाम हॉल में एक एक सेकंड कीमत रखता है। इसलिए आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं अलजेब्रा की वो टॉप लेवल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते ही बच्चों के पसीना निकाल देते हैं। हम डिस्कस करेंगे आज के अलजेब्रा के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी 6 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने बेसिक टाइप्स कवर कर लिए हैं, लेकिन आज की क्लास से हम लोग अलजेब्रा के एडवांस डिस्कस करेंगे, एडवांस टाइप को। ठीक है। और आज का पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा मेरा, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लगभग 2 मेथड्स बताऊंगा, 2 मेथड्स। ठीक है। एक तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपका फाउंडेशन मजबूत होगी और आपको एग्जैक्ट लॉजिक समझ में आएगा, और दूसरा मेरी स्पेशल निंजा टेक्निक, यानी वो स्मार्ट अप्रोच जिससे आप एग्जाम हॉल में ऑप्शन देखकर 10 से 15 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप सच में स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, दिमाग की बत्ती चालू कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का भोकाल सेशन। ठीक है। सो ये रहा आज का टाइप नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। चलिए बताइए, आप लोगों में से कितने लोग इसको 10 सेकंड में कर सकते हो। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वही सब कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होंगे, चाहे वो कितना भी एडवांस अलजेब्रा क्यों ना हो जाए। ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखो, क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले उससे पहले भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्या है। कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो एक्स पावर 5 प्लस 3x पावर 4 प्लस 260 की वैल्यू आपको बतानी है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने से पहले इसका तरीका देखो। एक बात बताओ आप मेरे को, आप लोगों में से कितने लोगों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पता है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पता है, बोलो। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पता है, कितने लोगों को पता है। तो आप बोलोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपने बताया था ए प्लस बी होता है दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, सॉरी ये माइनस होता है, एक्सक्यूज मी, ये क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि ए माइनस बी होता है, और इस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है। देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ना आप लोगों को कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, अगर आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एकदम नहीं आएगा आपको। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू दिख रही है आपको, कुछ इसी पैटर्न का आपको भी दिख रहा होगा। देखो, एक्स स्क्वायर है, 3x है, प्लस 9 है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए बी है, प्लस बी स्क्वायर है। देखो, अगर ध्यान से देखो तो हम इसको ए स्क्वायर को ए का होल स्क्वायर ले सकते हैं, अब बीच को छोड़ दो, बी स्क्वायर को बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं, और बीच में क्या लिखा है, ए इंटू बी, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बीच में हमने ए इंटू बी किया। क्या सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो कहोगे सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो जरूर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीच वाले को भी छोड़ दो, प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या है, 3 इंटू एक्स ही तो है, मतलब ए इंटू बी ही तो है। इसका मतलब ये दूसरा वाला पार्ट आपको दे रखा है, पेपर में आपको हमेशा दूसरा वाला पार्ट देगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को मिले कि इस पैटर्न में बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, a माइनस बी से या फिर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि हमको कौन सा फार्मूला बनाना है उसके हिसाब से। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, तो अब लोग सर एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 9 है इक्वल टू 0 है। अगर मैं इस क्वेश्चन में या इस इक्वेशन में x माइनस 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, और एक सेकेंड रुको, बस इसको थोड़ा तरीके से किया जाए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसमें x माइनस 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं और x माइनस 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब बन गया ये। तो जैसे ही आप देखोगे हम इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब 3 का क्यूब। अब आपको पता है कि इधर 0 था, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू ये आ गई। तो एक्स क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा, 27 इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 27। क्या आ जाएगी, 27 आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है कि नहीं। जैसे ही एक्स क्यूब की वैल्यू आपके पास 27 आई, अब क्वेश्चन देखो पूछा क्या था, ये आपसे पूछा हुआ था है जी,
बोलो, ये पूछा हुआ था। अब इसको हम इसी पैटर्न में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करोगे। तो सिंपल है, क्वेश्चन क्या है देखो, मैं दूसरे पेन से आपको बता रहा हूँ। ये है x पावर 5 प्लस 3x पावर 4, अभी समझा रहा हूँ बेसिक्स एकदम, ठीक है। 260, अगर मैं इन दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा अपने पास। तो बोलोगे सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 3x बच जाएगा और यहाँ पे क्या ये इसको रहने दो 260। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू आपको 27 दे रखी है, तो 27 यहाँ पे रख सकता हूँ आराम से। इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 था, तो अगर मैं मुझे बस इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं 9 को उधर भेज दूंगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा प्लस 260 हो जाएगा। 27 नवा कितना होता है, तो बोलोगे सर 243 होता है। कितना होता है, 243 और प्लस यहाँ पे 260 हो जाएगा। आपको पता है कि ये माइनस है और ये प्लस है, एक माइनस एक प्लस है, तो हम बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस करके बड़ी वाली का साइन यूज़ करते हैं। तो 260 में से 243 जाएगा तो 17 आएगा और प्लस 17 आंसर आएगा क्योंकि ये वाली बड़ी थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी। अब आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ पे हो सकता है, मैं अब वो डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। देखो आपको कन्फ्यूज़न कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो आप बोलोगे सर अगर ध्यान से देखो, कई बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि एक्स क्यूब है, ठीक है, और -27 है, या फिर ऐसे था -3 का क्यूब था इक्वल टू 0 था। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं ले सकते, x इक्वल टू 3 का क्यूब और यहाँ से मैं कंपेयर करूंगा तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या कर सकता हूँ मैं ऐसे, तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं कर सकते, ये एकदम रॉन्ग मेथड है। क्यों भाई, अगर आप पॉलिनोमियल पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में या फिर क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे पॉलिनोमियल, तो आपको पता होगा कि वेरिएबल की जितनी डिग्री होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है उसकी उतने ही वैल्यू पॉसिबल होते हैं। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू x की पावर 3 है, डिग्री क्या होती है, द मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 3 है, तो इसकी 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, ठीक है। इसकी 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कभी मत कर देना आप कि एक्स क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब है तो 3 से 3 काट के एक्स इक्वल टू 3 रख दो, ये नहीं रखना है आपको, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है इसका बेसिक और इसका एकदम एकदम बेसिक आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसका सेकेंड मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते थे दिमाग लगा के, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 मेथड की ज़रूरत नहीं है, एक ही मेथड आपके लिए पर्याप्त है और यही बेस्ट है, ठीक है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो देखो हमने क्या सीखा अभी, देखो कॉन्सेप्ट अगर नहीं सीखोगे आप, ठीक है, तो आपको दिक्कत होगा। कॉन्सेप्ट आप सीख लो। मैंने क्या बताया आपकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी होता है और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है जी। ध्यान से समझना। तो कहोगे अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख दूं, क्योंकि क्वेश्चन में 0 ही आ रहा था, है भी, इसकी वैल्यू 0 देखो ऐसे दे रखी थी, क्वेश्चन में कैसे दे रखा था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में दे रखा था, ये 0 दे रखा होगा। हर एक केस में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर भी a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहोगे सर a माइनस बी से मल्टीप्लाई क्यों किए, अगर इसमें सभी प्लस में है, अगर इसमें सभी प्लस में दिख जाए ये वाला टर्म, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो किसका फार्मूला बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, है जी। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा जी। तो बोलोगे यस सर। तो मेरा बताने का मतलब ये था यहाँ पे कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला बन रहा है तो आप बताओ ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आएगा। अब बताओ यहाँ पे 2 फैक्टर मिल गए आपको, कितने फैक्टर मिल गए, 2 फैक्टर मिल गए, एक तो a माइनस बी मिल गया, एक आपको ये मिल गया। तो 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो कब 0 आता है, तो आपको पता होना चाहिए जब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा, जब उसमें से एक न एक 0 होगी। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसमें से ये वाला फैक्टर 0 होगा या फिर ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो मैं मान लूँगा 1 बाय 1 कि अगर इफ़ a माइनस बी 0 रहा होगा तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b आ जाएगी, है जी। अगर
ये भी तो जीरो हो सकता है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो गेस कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक बार गेस करूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो रहेगा। तो यहाँ से हम सिद्धाचार्य का नियम लगा के, सिद्धाचार्य जी का नियम लगा के आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखोगे कि जो वैल्यू आएगी ना, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे तो ए और बी की जो भी वैल्यू है, यहाँ पे वेरिएबल होगा बेसिकली, ठीक है, वेरिएबल होगा। तो देखोगे यहाँ पे दो वैल्यूज पॉसिबल होंगे, दो वैल्यूज पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर आपको ऐसा दिख जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू जीरो दिख जाए, और यहाँ पे आप ऐसे मत करना कि ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब और यहाँ से लिख दो कि ए इक्वल टू बी हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। ये तो होगा ही होगा, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन और वैल्यूज भी इसकी पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आपको पेपर में नहीं रखना है कि इक्वल टू डायरेक्ट बी रख दे, ठीक है, क्योंकि हमने उसको बनाया, हमको पता नहीं है उसकी जो मैक्सिमम पावर थी वेरिएबल की वो 3 थी, तो उसकी 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, ठीक है। बी के टर्म में इसकी 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। आपको पता है जब सिद्धाचार्य रूल लगाओगे तो यहाँ पे इमेजिनरी फैक्टर्स भी इसके आएंगे। तो यही मुझे बताना था आपको, ठीक है जी। तो आपको मुझे लगता है कि ये समझ में आया होगा। दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो टाइप चल रहा है अभी शुरुआत में, आप देखोगे कि ये उतना हार्ड नहीं है, लेकिन इसके बाद जो टाइप आएगा उसमें आपके पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए वो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है, जो रिसेंट एग्जाम में हुए। तो ध्यान ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। देखो, जब भी कभी आपको ये दिख जाए, ये भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देखो याद रखना कि कभी आपको ऐसे दिख दे ए प्लस बी, ए अपॉन बी, और सॉरी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी, आंख बंद करके समझ लेना ये क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब होगा, आंख बंद करके, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, नहीं तो बताओ तो मैं सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूँ। देखो, जब पढ़ाना है तो अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया जाए, ठीक है। देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आपको पता है कि ए बी हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बी से बी कटेगा, ए बचेगा, ए का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये आ जाएगा, और ए से ए कट जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी प्लस ए करो, ए प्लस बी करो, बात एक ही है। इधर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। तो ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको ओपन कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला याद होता है सबको, ए बी को इधर लाओगे तो ए स्क्वायर, 2ab में से ये ए बी घट जाएगा तो ए बी बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी ऐसा पैटर्न दिखे, दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फार्मूला बन जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इक्वल टू इधर 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए क्यूब इक्वल टू बी क्यूब होगा। फिर यहाँ पे ए इक्वल टू बी मत लिख देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ए की 3 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, ठीक है। समझ में आया जी, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब करते हैं इसका सोल्यूशन, कैसे करोगे मेरे भाई। तो डायरेक्ट जब भी अब इसको देखो तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जो x का क्यूब होगा वो 7 के क्यूब के इक्वल होगा, आंख बंद करके जब भी ऐसा पैटर्न दिखे। तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 343 आ जाएगी, x क्यूब की वैल्यू रख सकते हो आप, ठीक है। अब कैसे रखोगे, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो क्या मैं यहाँ से एक्स पावर, देखो एक्स पावर 46 कॉमन ले सकता हूँ इतने टर्म में से, इतने में से। जब मैं यहाँ से x पावर 46 कॉमन लूँगा, सॉरी क्या ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, x पावर 46 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे अपना क्या बच जाएगा, x पावर 3 और यहाँ पे माइनस 343 है जी। और यहाँ पे क्या था, x पावर 3 तो था ही और प्लस 17 था। अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई, तो x पावर 3 की वैल्यू कितनी है, 343। अगर यहाँ पे 343 रख दोगे तो 343 में से 343 होकर 0 हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये पूरा वैल्यू, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया। बचेगा क्या आपका, एक्स क्यूब प्लस 17। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब की वैल्यू फिर रख देना, 343 प्लस 17 कितना हो जाएगा भैया, 360। कितना हो जाएगा, 360 आएगा। गड़बड़ हो रही है क्या, गड़बड़ हो रही है क्या जी, क्या रहा है इसका आंसर, 360 आना चाहिए यहाँ पे, 360 गड़बड़ है आंसर, मुझे लग रहा है मिस प्रिंट हुआ है इसमें, 360 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये बना लेना आप लोग, किसको बना दूँ, इसको बना देता हूँ 360।
ठीक है, मिस प्रिंट है, तो थोड़ा सा ऑप्शन में ध्यान दे देते हैं। ठीक है, समझ में आया जी? आसान क्वेश्चन था, इजी था, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यही वो क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप, यही वो क्वेश्चन है जो पेपर में आता है और अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा के चले जाता है। यही वो टाइप है। लेकिन बिलीव मी, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा निंजा टेक्निक बताऊंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में कर ले जाओगे। बस आप थोड़ा सा वेट करके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं तब। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट है क्या। देखो, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले तो मैं बेसिक्स बताऊंगा, फिर उसका इसको उसके बाद इसका तरीका बताऊंगा। 2-3 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है एक्सक्यूज मी। कैसे करोगे? पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि ये इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, तो आपको यहाँ पे बताना है 2a प्लस √6b माइनस सी। मतलब यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, b की करनी पड़ेगी, c की करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे करते हैं? फिर वही बात आ गई, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट याद रखना। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बस ए का कुछ कोफिशिएंट आ गया है, बी का कुछ कोफिशिएंट आ गया है, और यहाँ पे ये चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, यही चेंज आ गया है, और इसमें कुछ दम नहीं है आपका। ठीक है, इसमें कुछ दम नहीं है, तो बस आपको दिमाग में क्या लगाना है कि ये देखो क्या दे रखा है, 24√3x³ प्लस 2√2y³ इक्वल टू 2√3x प्लस √2y। ये वैल्यू दे रखी है आपको। अगर आप ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ, तो अगर मैं इसका क्यूब कर दूंगा तो देखोगे तो यही आएगा, यही आएगा जी। और मैं इसका क्यूब कर दूंगा तो यही आएगा। देखो 2√3 का आप क्यूब करके देखो, क्यूब करके देखो। ठीक है, क्यूब करके देखो कितना हो जाएगा। तो बोलोगे 3 बार मल्टीप्लाई 2 का करूंगा तो 8 हो जाएगा, √3 का 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 3√3 आएगा। तो कितना आ जाएगा, 8×3 = 24, √3 आ गया। ये बात क्लियर होगी। ऐसे ही √2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√2 आ जाएगा, है जी। देखो ये तो यहाँ दे रखा है, इसका मतलब ए क्यूब है ये पूरा, और ये पूरा बी क्यूब है, यहाँ पे ए प्लस बी दे रखा है। ठीक है, समझ में आया? तो अब मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ कि इसको कैसे करना है पेपर में। ठीक है, पहले बिगिनर्स के लिए देखो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर ये तो दे ही रखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ऐसे 2√3। ठीक है, इस एक्स का होल क्यूब लिख सकता हूँ। बोलोगे सर इसको मैं लिख सकता हूँ √2y का होल क्यूब। अब देखो ए की जगह पे ये पूरा हो गया, बी की जगह पे ये पूरा हो गया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मतलब 2√3x प्लस बी मतलब √2y। बस वेट कर लेना, आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि आप इसको 10 सेकंड में कर ले जाओगे, मात्र 10 सेकंड में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला, बोलोगे सर ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। देखो यहाँ पे समझ लो कि रूट क्या था, 2√3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 2×2 = 4, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4×3 = 12 हो जाएगा x²। मन में करना है। प्लस क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो दो देखो, दो यहाँ पे है, ये 2√3 का मल्टीप्लाई अगर √2 में करोगे तो 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई y में होकर xy हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद क्या करते हैं, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2y²। √2 का स्क्वायर 2 होता है। जैसे ही ये आपने लिखा, आप कंपैरिजन करो, देखो कंपैरिजन करोगे तो ये तो सेम दिख रहा है, तो ये भी सेम होना चाहिए। देखो ए की जगह पे कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, बी की जगह पे कितना हो गया, 2√6 हो गया। देखो XY से XY कट जाएगा, तो बी की जगह पे 2√6 बच जाएगा। ठीक है, सी की जगह पे कितना बच जाएगा, तो बोलोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो बस तो लिख दो ए की वैल्यू कितनी होगी, 12, बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे 2√6, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे सर 2 आ गई। अब इसमें रख दो, वैल्यू पुटिंग कर दो, 2 × ए की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस √6 × बी की वैल्यू कितनी है, 2√6, और माइनस सी है, सॉरी कितनी है, तो बोलोगे सर माइनस सी है, सी की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 2। ये कितना, 12×2 = 24 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 24 हो गया, और ये हो जाएगा √6 का मल्टीप्लाई √6 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, 6×2 = 12 हो जाएगा, प्लस 12। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या इसमें, गड़बड़ हुआ है, अभी मैं बताऊंगा क्या गड़बड़ हुआ। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो यही मैं बता दे रहा हूँ,
आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में सारे पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव कर लेना, यही गड़बड़ी हो रही थी। ठीक है, ये गड़बड़ी, ये नेगेटिव हो रही थी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला जो पूरा टर्म है ना, ये वाला पूरा टर्म अभी बेसिक है, ध्यान समझना, +√6 इंटू कितना है -2√6, मल्टीप्लाई करोगे तो ये -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -12 -2, तो कितना हो जाएगा -14, तो यहाँ पे 10 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ गया। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। पेपर में आपको ऐसे ही आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधे डायरेक्ट आंसर पे टूटना है। कैसे आंसर आएगा ध्यान से समझना, पूछा क्या है। अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन में ए की वैल्यू पूछे, ए की वैल्यू पूछे, तो जो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3 का डायरेक्ट स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12। अगर मुझे बी की वैल्यू पूछे तो इन दोनों के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2√3 इंटू √2, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। लेकिन 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 याद रखना, ये बी जो है ना ये पॉजिटिव है, लेकिन हम जानते हैं कि जब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो ये नेगेटिव में वैल्यू आती है। अगर ये पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब ये नेगेटिव रही होगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ में माइनस लगा देना। यही लोचा है बस इसमें। सी की वैल्यू निकालना और आसान है, इसका स्क्वायर कर देना, √2 का स्क्वायर कर देना, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आप कर देना है, ये ही निंजा टेक्निक है, डायरेक्ट आप इससे आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। बड़े बड़े सवाल इससे धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक तरीका और यहाँ पे मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा वो, ठीक है, 1 बाय 1 करके। जैसे ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हो गया, या फिर उसी को बता दूं, मैं उसी को बता दूं, कोई बात नहीं, ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन आएगा मैं उसमें बताऊंगा। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को करना है आपको, कैसे करोगे आप बताओ, आप कैसे इसको अप्रोच करते हो। मैं कहता हूं कि जब मैंने मेथड सीख ही लिया है तो बस मुझे इतना सा चेक करना है, क्या ये वाला जो नंबर है इसका क्यूब है। देखो 5√2, 5√2 का क्यूब करो तो बोलोगे 5 का क्यूब तो 125 होता है, और √2 का क्यूब 2√2 होता है। मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 दूनी 250, √2 आ रहा है। क्या ये इसके इक्वल है, बिल्कुल है, काम हो गया। क्या इसका इस क्यूब करूंगा तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा, सिंपल है, समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा ही बनेगा, आंख बंद करके। तो अगर मुझे ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो मैं डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालूंगा। कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर इसका स्क्वायर, कितना 5√2 का स्क्वायर, 5√2 का स्क्वायर कितना होगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मुझे बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं करूँगा किस, बी की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एक बार साइन बी का जो वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, एक्स वाई के कोफिशिएंट का जब वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है साइन का। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी नहीं होता है, प्लस होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है जी। तो यानी यहाँ पे ये प्लस में दिया, इसमें साइन का कोई लोचा नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, 5√2, 5√2 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5√10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5√10 हो जाएगा। ये बात क्लियर है जी, ये बात क्लियर है आप लोगों को, है जी। उसके बाद अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो मैं आपसे बोलूँगा, सी की निकालना है तो बस मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, कितना हो जाएगा 50, प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और माइनस √10 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5√10। तो आपको पता है कि जब मैं √10 का मल्टीप्लाई √10 में करूंगा तो 10 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो 50 हो जाएगा। इस 50 से ये 50 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 5, और यही आपका आंसर होगा। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, नहीं हुई? यही निंजा टेक्निक है जिसका यूज़ करके आप क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भैया। देखो जहाँ पे वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी मैं वो भी बताऊंगा आपको, वैल्यू पुटिंग कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं लगा सकते, अभी इस पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बताओ आप, क्या क्वेश्चन दे रखा है। ये दे रखा है कि 40√5 का एक्स क्यूब माइनस 3√3 का वाई क्यूब इक्वल टू दिस। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है, इसके इक्वल आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू बतानी है, अंडर रूट में है।
कैसे करोगे आप बताओ। मैं कहता हूँ कि फिर वही बात है, बस मुझे इतना चेक करना है कि इसका क्यूब चेक करो ये आ रहा है, तो बोलोगे सर 2 का क्यूब 8 होता है, इसका 5√5, 8×5 40√5 सेटिस्फाई कर रहा है। आंख बंद करके ए की वैल्यू कैलकुलेट करो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर इसका स्क्वायर 2√5 का स्क्वायर। अब मन में कर सकते हो आप, ये तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 4, 4×5 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है जी। बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसके पहले आप साइन चेक कर लेना। अगर ये माइनस है तो इसे सारे प्लस में आएंगे, सारे प्लस में है, साइन का लोचा कुछ नहीं है। बी की वैल्यू डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन, 2√5 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2√15, है जी, ये आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3। बस वैल्यू पुट कर देंगे, अपने आप हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब 2√5 का 2√15 का स्क्वायर, है जी। और प्लस सी, सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस ए, ए का मतलब 20, है जी। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, कितना आएगा, तो बोलोगे 2 का स्क्वायर 4, √15 का स्क्वायर 15, 15×4 60 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 9 हो जाएगा, और -20 हो जाएगा। ये हो जाएगा √49, क्योंकि 69 में से 20 माइनस करोगे 49 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, समझ में आया जी, बोलो। √7 को बाहर निकालोगे तो 7 आ जाएगा। इतना सा बस करना था आपको, इतना सा। अगर आपने यहाँ पे लगे क्यूब का फॉर्मूला लगाने और कंपैरिजन करने लगे, लिखने लगे, तो जितना आपका टाइम जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। और मैं बताऊँ आपको एक चीज़, कि आपको पेपर में ये चीज़ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपको एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दे रखा है। अगर आप पिछले क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो तो ये सारी वैल्यूज दे रखी थी, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है। तो अब थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा अपना पैटर्न। क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्या है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं देखूँ यहाँ पे 8x³ -27y³, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x³ -3y³। जैसे ये फार्मूला आएगा, मुझे पता है a³ - b³ बन गया, तो a - b मतलब 2x - 3y बनना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो बोलोगे 2x - 3y आएगा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहीं से मेरा सारा खेल हो जाता है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कंपैरिजन कर दूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे यहाँ पे रख सकते हो डायरेक्ट, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 रख दोगे, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। देखो बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ प्लस बी था, यहाँ -3, तो यहाँ पे -3 रख दोगे। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू निकालनी है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। सी की वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे सर इसका स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है जी। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का, देखो पिछले क्लास में, जो भी पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, ठीक है, बोलो। 4 आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। उसके बाद -d, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर अगर हम यहाँ पे देखें तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो प्लस में होना चाहिए, लेकिन माइनस में, इसका मतलब -d की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू -9 हो जाएगी। बोलो ये बात क्लियर है, तो यहाँ पे रख दोगे -9। अब इसको सॉल्व कर देना, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2 -3 + 4 और +9, 9 4 13, 13 2 15, 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12, 3 15 होता है, यही आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा इसको करने में, कुछ टाइम नहीं लगता, बस कितना भी क्वेश्चन फंसाएगा, कितना भी आपको घुमाएगा, लेकिन आप इसको सेकंड में कर ले जाओगे। एक बार बस इस वीडियो को जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ। ओके मेरे भाई, थैंक यू। देखो ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या बला आ गई भाई, क्या बला आ गई है। ये दे रखा है, सिंपल है, a + b क्या पूछा है, a + b - c की वैल्यू पूछी है, a + b - c की वैल्यू पूछी। फिर वहाँ पे वही बात होगी, ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, और कुछ नहीं दे रखा है। लेकिन मैं कहता हूँ ना, इसको मैं वहाँ पर गलत लिख दिया, इसको नहीं लिखना चाहिए था, तो वहाँ पे तो मैं कुछ और ही समझाता हूँ, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं x⁻6 को -512y⁻6 को ऐसे नहीं लिख सकता, x² का क्यूब -8y² का क्यूब।
लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो बोलोगे यस सर, जब मैं इसका क्यूब करूँगा तो x⁻6 हो जाएगा, इसका क्यूब करूँगा तो 8 का क्यूब 512 होता है, y² क्यूब y⁻6 हो जाएगा। जैसे ही ये वैल्यू आई तो हम जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, तो पहले क्या आता है a माइनस बी, x² माइनस 8y² हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पे यहाँ पे x² हो गया तो b की जगह पे 8y²। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x² माइनस 8y² आएगा। ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे ये आना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या गया ये। अब कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू आराम से निकल जाएगी कितनी, -8। ठीक है, b की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, b की वैल्यू कैसे निकालोगे? a की वैल्यू तो निकल गई, b की वैल्यू का मतलब इसका कोफिशिएंट। अब अगर ध्यान से देखो, आप दिमाग लगाओ, इसका फार्मूला बन रहा है तो बोलोगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ पे b का कोफिशिएंट नेगेटिव है जबकि पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनता है तो जो दूसरा वाला ब्रैकेट होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, है जी। तो ये नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ माइनस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहोगे सर इनका इनका प्रोडक्ट, ठीक है, इनका इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। कितना आएगा प्रोडक्ट बोलो, तो कहोगे कि सर 8 और 1 का प्रोडक्ट, 8 और 1 का प्रोडक्ट, ये आएगा ना जी, बोलो। तो 8 हो जाएगा तो बी की वैल्यू -8 हो जाएगी। क्लियर है, कन्फ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ, फार्मूला देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर a माइनस बी होता है, अंडर रूट में a² प्लस AB प्लस b² होता है। बस यहाँ a और b की जगह पे ये वैल्यूज रख दी गई हैं, लेकिन अब तब भी तो ये b अंदर वाले में प्लस आना चाहिए सब, लेकिन ये माइनस आया है। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये नेगेटिव रहा होगा, ठीक है, तो इसलिए माइनस बी की वैल्यू हमने रखा, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये बात क्लियर है, 8 और कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। शुरू से करते आ रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। तो b की वैल्यू -8 होगी। c की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो पता है कि इसका स्क्वायर कर देना है, बस इसका स्क्वायर कर देना है। तो कितना हो जाएगा बताओ, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 का स्क्वायर, ठीक है, -8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, कितना हो जाएगा 64। अब इसमें वैल्यू रख दो, b की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई, वाह भाई, -8 ही है क्या, इसकी वैल्यू भी -8 आ गई, प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। 8 8 16 हो गया, 16 में से अगर 64 माइनस करो तो 48 आंसर आएगा। नहीं नहीं, ये माइनस था ना, ये माइनस था, सॉरी, ये माइनस था। तो कितना हो जाएगा, 16 25 80 हो गया, 64 और 16 25 80 80 80 आंसर होगा, वो भी नेगेटिव में, तो -80 इसका आंसर होगा। क्या आपको इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत परेशानी हो रही है? अगर दिक्कत परेशानी हो रही है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, वैल्यू पुटिंग पे है कि नहीं, एक को लिया हूँ कि नहीं मैं, चलो देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, करते हैं, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में वैल्यू पुटिंग कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो, वही है, फिर यहाँ पे चेंजेस आ गए, फिर यहाँ पे चेंजेस आ गए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम इसको क्या लिखेंगे, x² का क्यूब, इसको, ठीक है, और -√6y का क्यूब करके देख लेना, यही आएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, पता है ना, ये a पावर m n है, उसके पावर n है, तो a पावर m इंटू n हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सब चीज़ें पता होने तो क्या कितना हो जाएगा, x⁻6 और यहाँ पे √6, 6√6 y⁻6 हो जाएगा, यहाँ पे y² लगा लेना, सॉरी। जैसे ही हमने ये देखा, हमारा क्या आना चाहिए, कहोगे सर ये a क्यूब हो गया और -b³ हो गया, तो x² मतलब a माइनस बी आना चाहिए पहले ब्रैकेट में, तो √6y² पहले ब्रैकेट में आना चाहिए। मतलब ये वाली जो चीज़ है उसको यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हमारा दिया गया है कुछ और दिया गया है जी। अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर a की वैल्यू कंपैरिजन करने पे -√6 आ रही। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है कि नहीं, आप बताओ। a की वैल्यू कितनी आ गई, -√6 है। अब b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने क्या कहा था, b की वैल्यू निकालनी है तो बस फोकस करो। अगर ये माइनस वाला फार्मूला तो इसमें प्लस होना चाहिए, सारा प्लस में है, इसका मतलब इसमें साइन का लोचा नहीं है, बस सीधे लिख दो। b का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इनका और इनका प्रोडक्ट, √6 और y² का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट और x² का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, इतना हो जाएगा √6। b की वैल्यू भी कितनी आ गई, √6 आ गई, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई, √6 आ गई। उसके बाद c की वैल्यू निकालनी है आपको। c क्या होता है, इसका स्क्वायर, √6 का स्क्वायर कर देना है आपको।
√6 का स्क्वायर कर देना है, तो √6 का स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस काम खत्म, काम खत्म हो गया, यहीं पे रख देना है बस, रख दो भैया। ए की वैल्यू कितनी है, -√6, -√6 का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे √6 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है, 6 का स्क्वायर। आपको पता है √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 ही आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 6 में से 6 कट जाएगा तो 6 आएगा 36। यही इसका आंसर होगा। मजा आ रहा है जी। देखो एडवांस अलजेब्रा को हम लोग इतना आसानी से कर पा रहे हैं, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पहले ही बता दूं। हालांकि ये प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं, लेकिन अभी जो आगे क्वेश्चन आएंगे आप देखेंगे वो मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं वैसे, ठीक है। देखो मैंने बोला था शुरुआत में कि आपको हर एक क्वेश्चन के 2-2 मेथड बताऊंगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन में अगर मैं 2-2 मेथड बताने लग गया, 2 मेथड बताने का मतलब क्या है कि एक तो बेसिक मेथड जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि उसे कंपैरिजन कर लो, एक ये मेरी निंजा टेक्निक जो मैंने अभी आपको बताई, इससे कर लो, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद है उसे आप कर सकते हो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है, अब ये सारे जो क्वेश्चन आ गए ना, इसमें आप वो तरीका नहीं लगा सकते जो भी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे। अगर मान लो यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा था वैल्यू, तो हम लोगों ने इस पर दिमाग लगा लिया और कर लिया। लेकिन जो अभी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया, इस क्वेश्चन में ना आप डायरेक्ट वो निंजा टेक्निक नहीं लगा सकते, लगा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सीधे ये दे रखा है, ये और ये दे रखा है। अब इसमें मैं आपको एक अलग, वैसे भी ये नेक्स्ट टाइप है, क्या है, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। तो ये अलग टाइप है तो अलग तरीके से तो बताना ही पड़ेगा इसको, ठीक है जी। कैसे इसको करेंगे हम लोग, कैसे, देखो पहला तो वैल्यू पुटिंग करेंगे। देखो किसी भी नंबर को ऐसे जब भी कोफिशिएंट आ जाए, ऐसे जब भी पावर वाले आ जाए, उनका कोफिशिएंट बताना हो, उसके बाद वैल्यूज निकालनी हो, तो 2-3 तरीका होता है, और ये 3 तरीका हर एक क्वेश्चन में फॉलो करते हैं। और जो मैं अभी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो तरीका, वो हर एक क्वेश्चन में जो भी पीछे हम लोग कर लिए उसमें भी वो फॉलो होगा, आप करके देख लेना, ठीक है। देखो ध्यान से समझना। और कुछ कुछ क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों लगाएंगे, वैल्यू पुटिंग भी लगाएंगे और वो भी लगाएंगे जल्दी करने के लिए, ठीक है। देखो तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो हम लोग लगाएंगे इस पर बेस्ट मेथड क्या होता है, वैल्यू पुटिंग। बेस्ट मेथड क्या होता है, तो सर वैल्यू पुटिंग। कैसे वैल्यू पुटिंग किया जाएगा वो भी अपने आप में कला है। देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर पहले 3 बार वैल्यू पुटिंग करनी होती, कहोगे सर 3 बार अगर मैं वैल्यू पुटिंग करूँगा तो मेरा टाइम नहीं जाएगा, मैं कहूँगा नहीं जाएगा। आपको बस मन में वैल्यू पुटिंग करनी है, एक्स, बस यही वैल्यू पुटिंग करनी है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। जब वाई की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, बताओ ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 1 का क्यूब करोगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे 8 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया 8, माइनस एक्स की वैल्यू 1 कर दिया, वाई की वैल्यू 0, यहाँ तो 1 ही हो जाएगा, -27 हो जाएगा। क्या इसको करने में टाइम लगा आपको, नहीं लगा। ये देखो कितना, देखो मन में करोगे तो ये भी हो जाएगा, इसको सीधे कर लेते हैं आप कि भाई 8 में से 27 जाएगा, -19 बचेगा। ये भी तो कर सकते थे आप, ये भी कर सकते थे। देखो तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो ये तो 0, वाई की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे -1 हो जाएगा, बताओ -1 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 रखनी थी, और जब वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। कितना आया, 8 में से 27 जाएगा -19 इक्वल टू ये -a, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 19। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। कितना टाइम लगा इसमें, कितना टाइम लगा, ये करना ही नहीं था इतना, ये इतना आपको करना ही नहीं था, ये मन में करने वाली चीज़ें थी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये 8 आ जाएगा, 8 में से 27 जाएगा -19, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ए बचेगा तो -a आएगा। बस इतना करना था कि ए की वैल्यू यहाँ से 19 है, वो मैंने आपको समझाने के लिए किया। दूसरा वैल्यू पुटिंग क्या करना है कि x इक्वल टू 0 रख दो और y इक्वल टू 1 रख दो। इस बार आपको मिल जाएगा b की वैल्यू या c की वैल्यू मिल जाएगी, c या b की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ठीक है, अगर मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 पुट कर दे रहा हूँ। देखो मैं दोनों तरीके बेसिक भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि इसको आप कैसे बेसिक से करोगे, एक्सपैंड करके फार्मूला को, ठीक है। अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, -8 7 35 35 आ जाएगा। इधर देखो ध्यान समझो, अगर मैं x को 0 कर दूँ, y को 1 कर दूँ, तो ये तो 1 ही हो जाएगा पूरा, 1 का मल्टीप्लाई 8 में होगा 8 हो जाएगा, दिमाग में रखना 8। यहाँ -27 है, ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया, -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो -1 का मल्टीप्लाई -27 में करोगे तो +27 हो जाएगा, 8 + 27 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 इक्वल टू, जब हम x की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, ये हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 5, बोलो सर 5,
और इधर देखो x की जो वैल्यू 0 करोगे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचेगा ये 1 था तो b बचेगा बस। ठीक है, तो 5 से काटोगे 7 बार में कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 7 आ गई। ये अभी आपको करने में टाइम लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे करना तो मैं फटाक से कर देता है इसको। तीसरी वैल्यू पुटिंग करनी है आपको। तीसरी वैल्यू पुटिंग क्या करनी है कि तीसरी वैल्यू पुटिंग करनी, देखो अब हमको निकल a और b की वैल्यू पता चल गई। तीसरी वैल्यू पुटिंग करनी है, x की वैल्यू 1 रख दो और y की वैल्यू भी 1 रख दो। ठीक है, दोनों की वैल्यू 1 रख दोगे तब भी आंसर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे मन में हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है जी। देखो जब मैं x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1 रखूंगा तो 1 1 2 2 का क्यूब 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, माइनस ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि 1 1 माइनस जीरो हो गया, खत्म हो गया। इक्वल टू इधर क्या बचेगा, तो बोलोगे अगर मैं एक यहाँ भी रख रहा हूँ, एक यहाँ पे 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो बोलोगे a प्लस बी, क्योंकि दोनों है ना, x की वैल्यू भी 1 थी, y की वैल्यू भी 1 थी, तो x y खत्म हो जाएगा, a b प्लस सी बच जाएगा। है जी, अब बड़ा आसान हो गया। ए बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है, 9 है, ये कितना है 7 है, 4 से इसको काट दोगे 16 बार में कट जाएगा, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 19 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 26, 26 एक प्लस सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 26 उधर माइनस होकर 10 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब यहाँ पे रख दो 19 प्लस 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा भाई, 16 ही तो आ रहा है, 16 ही आंसर आ रहा है। ठीक है जी, 16 ही आंसर। ये बात क्लियर है, नहीं क्लियर है तो बताओ, मैं फिर से बताऊं, ये गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हुई क्या जी, ये गड़बड़ नहीं सही है, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। मैं सी की वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, सी की वैल्यू -10 आएगी, सॉरी यही गड़बड़ हो रहा था, कोई बात नहीं। सी की वैल्यू -10 आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी, तो बोलोगे ए की वैल्यू 19 थी, बी की वैल्यू कितनी थी, तो बोलोगे बी की वैल्यू 7 थी, सी की वैल्यू -10 थी, तो ऐसा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 26, और फिर ये हो जाएगा +10 माइनस माइनस +10, तो कितना हो जाएगा 36। यही आपका आंसर होगा। है जी, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आराम से कर सकते हो, लेकिन मैं इसका एक और तरीका आपको बताऊंगा, तो बस थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। ठीक है, अभी इसी में मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या है, कैसे करेंगे ये देखो। मैं कह रहा हूँ क्या क्वेश्चन था कि 8x + y, ठीक है, का क्यूब -27, ठीक है, x - y का क्यूब इक्वल टू 5y - x है जी, और यहाँ पे हो जाएगा ax² प्लस by² और प्लस cxy। यहाँ पे आपको तो वैल्यू बताने थे a + b - c की। अब देखो ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, और ये x + y का क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 और ब्रैकेट में x + y, और बड़ा ब्रैकेट लगा के इसका क्यूब लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, बोलो माइनस ऐसे। ये देखो 3 का क्यूब है और ये x - y, तो इसको मैं 3 और ब्रैकेट में x - y और इसके बाद इसका क्यूब लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोलोगे यस सर लिख सकते हैं आप तो कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो a³ - b³ का फॉर्मूला रखते हैं हम लोग, तो a - b आएगा पहले, बोलो a - b आएगा, a - b निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 2x + y -3x - y कितना आएगा, तो बोलोगे 2x में से 3x जाएगा तो -x बचेगा, है जी, 2x और -3x -x, 2y और +3y तो 5y, तो बेसिकली आया क्या, 5y - x ही आया। ठीक है जी, तो यहाँ पे 5y - x ही आएगा a - b की वैल्यू। अब उसके बाद क्या आता है, तो बोलो सर ब्रैकेट में उसके बाद आता है a², फिर क्या आता है, बोलोगे सर +b² होता है, +ab होता है, माइनस वाले में +ab होता है, या कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप। फिर क्या होगा, अब मुझे x² चाहिए, बस x², तो ध्यान से समझो, मैं बस समझा रहा था आपको, करना ऐसे नहीं है, करना तो वही तरीका जो मैंने बताया था, लेकिन बताना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक मेथड से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अब मुझे a² निकलना है, तो बताओ
या फिर डायरेक्ट निकालो। आप डायरेक्ट देखो, निकालने का तरीका डायरेक्ट भी सीखना चाहिए आपको, ठीक है, भले ही बिगिनर्स हो लेकिन डायरेक्ट सीखो। हम क्या जानते हैं दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर आएगा प्लस ए बी आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर करने का मतलब होगा कि 2x प्लस वाई, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये ए था, प्लस ए बी करना पड़ेगा, ए बी का मतलब 2x प्लस वाई, और बी का मतलब इंटू 3x माइनस वाई। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, तो लोग बी का स्क्वायर 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब मैं डायरेक्ट देखो वैल्यू कैसे निकालूंगा। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वायर का टोटल जितना कोफिशिएंट होगा वही a की वैल्यू होगी। देखो अगर मैं इसको ओपन करूंगा, माइंड में करो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा और उसके बाहर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, x का मल्टीप्लाई इसमें x में होगा, ये तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में 6 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x में करोगे एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा। यहाँ कितना कितना मिला, तो 4x स्क्वायर। यहाँ कितना मिल गया, 6x स्क्वायर मिल गया, और कहीं एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो बोलोगे 9 और एक्स स्क्वायर, 9x स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा। तो टोटल मिला कितना, तो बोलोगे 9 6 4 10 9 19 एक्स स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। देखो कितना आएगा 19, देखो यहाँ पे कितना आएगा टोटल 19 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि 19 आ गई प्लस। अब मैं इसको मिटा कर तुमको b की वैल्यू बताना सिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान समझना, ठीक है। देखो अब b की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे एक्स वाई फाइंड करना पड़ेगा। आपको पता है इसमें 2x वाई आएगा, कितना आएगा, 2x वाई तो यहाँ पे आ जाएगा इसके स्क्वायर में, और 4 यहाँ पे था, 4 दूनी 8x वाई यहाँ पे हो गया। यहाँ पे तो एक्स वाई आएगा ही नहीं, तो इसको छोड़ दो। इसको करोगे तो -2x वाई आएगा, है जी। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई होता है, 2x वाई होता है। इसके बाहर 2 था, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का भी तो स्क्वायर होगा 4, मतलब 4x वाई यहाँ पे मिल जाएगा, 4x वाई यहाँ मिल जाएगा। यहाँ कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर -2x वाई, और यहाँ पे 18 हो जाएगा, क्योंकि 9 हो जाएगा ना, देखो 3 का भी तो स्क्वायर होगा, 9 दूनी 18 -18x वाई। तो यहाँ पे कितना मिला, 4 दूनी 8x वाई था ना, 8x वाई, और यहाँ पे 18x वाई, तो -10x वाई, -10x वाई, मतलब एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, -10। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका कोफिशिएंट -10, सी की वैल्यू कितनी आ गई, -10। डन है, बोलो जी। ऐसे ही वाई का कोफिशिएंट निकाल लोगे मन में करके, लेकिन ये बहुत लंबा मेथड है, बहुत लंबा मेथड है। वैसे जैसे मैं बताया हूँ वैल्यू पुटिंग करके कर लोगे, आराम से हो जाएगा। देखो मुझे बताने में इतना टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उसको सीख लेना, ठीक है, ठीक है भाई। देखो तो हम लोग कहाँ थे, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ठीक है, ये भी हो गया, वैल्यू सेम ही आएगी, लेकिन आप पागल हो जाओगे इसको करते करते। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, अच्छा ये हो गया, अब ये क्वेश्चन आ गया। फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं, 1 बाय 1 करके। अब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुटिंग भी लगानी पड़ेगी और कंपैरिजन वाला भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो वैल्यू पुटिंग लगा के अगर कंपैरिजन करोगे ना बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 कर दूँ और y की वैल्यू भी 0 कर दूँ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, बताओ, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लो, गला दर्द करने लगा। ठीक है, देखो ये क्या है, इतना दे रखा है, बहुत आसान है। ओके राइट, कैसे करना है इसको, कैसे नहीं करना है देखते हैं। ए की वैल्यू देखो निकालते हैं, निकल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तब भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या करो, 1 रख दो, और y की वैल्यू 0 रख दूँ। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 0 यहाँ, ये भी 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मिलकर कितना हो गया, 27 यहाँ हो गया, 27 यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ पे 27 एक 28, 28 बचा, इधर कितना बचा, तो बोलोगे तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, इधर बचा ए एक्स, कितना बचा, इधर कितना बचा, तो बोलोगे सर ए एक्स, ए बचा और बी बचा, तो ए भी बच जाएगा। मन में करो, देखो y की वैल्यू 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा,
एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे ए बचेगा, ये खत्म हो गया, ये जीरो, यहाँ पे बी बचेगा, तो ए का मल्टीप्लाई बी में करोगे ए भी आएगा। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आया, अब आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी वैल्यू भी पुटिंग कर सकते हो। दूसरी वैल्यू में पुटिंग क्या करोगे भाई कि x की वैल्यू भी 1 रख दो और y की वैल्यू भी 1 रख दो, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 1 2 मतलब 8, 2 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 2, 2 का क्यूब 8, 8 इधर बच जाएगा, 8 इक्वल टू इधर क्या बचेगा, जब मैं 1 रखूँगा तो पता है ये हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर b, ये भी 1 है तो यहाँ पे बचेगा b, यहाँ पे बचेगा +c और यहाँ पे बचेगा +13, ये बच जाएगा। लेकिन यहाँ से वैल्यू निकल नहीं पाएगी आपकी, यहाँ से वैल्यू निकल नहीं पाएगी। तो एक बात बताओ, अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा और ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा यहाँ से। देखो ये क्या है, तो बोलोगे सर ये पूरा ए है और जो ये 27 है, 27x - y का होल क्यूब है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x - y का ऐसे होल क्यूब लिख सकता हूँ, और ये पूरा b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये हो गया, b ये हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी करना है, तो ए कितना है, तो बोलोगे सर x प्लस वाई, बी कितना है, तो बोलोगे 3x - वाई, सॉल्व करो कितना आएगा, तो बोलोगे x यहाँ पे 3x यहाँ मिलेगा 4x हो जाएगा, और y -3y तो -2y हो जाएगा। जब इसको, इसका मतलब ये ए माइनस बी की वैल्यू आ गई ना, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, सॉरी ये किसकी वैल्यू थी, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। जब मैंने कंपैरिजन किया, ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए थी, कहाँ पे, यहाँ पे 4x - 2y पे होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने ए प्लस बी निकाला है। जब यहाँ से कंपेरिजन कर दोगे आप, कंपेरिजन करते ही आपको दिखेगा कि ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो जैसे ही ए की वैल्यू 4 मिली तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ यहाँ से, तो सर 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × बी, तो 20, अगर इसको काट दो 7 बार में तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, बी की वैल्यू आ गई 7। जैसे ही बी की वैल्यू 7 है, अब यहाँ पे रख दोगे आराम से सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो 8 इक्वल टू ए की वैल्यू 4 है, 4 में से 2 जाएगा 2, बी की वैल्यू 7 है, 7 × 13 20 हो जाएगा, ये आ गया क्या जी, 7 हो गया। सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, कोई बात नहीं, माइनस में आ रहा है क्या आंसर, कोई बात नहीं, देखते हैं। बी की वैल्यू 7 हो गई और ये हो गया, ये इतना हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, इससे 20 उधर जाएगा, तो 4 में से 20 माइनस करोगे तो -16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -16। अब वैल्यू पुट कर दो, ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू बतानी थी। ए की वैल्यू आपकी कितनी आई है, तो बोलोगे 4 थी, बी की वैल्यू कितनी आई है, तो बोलोगे 7 थी, सी की वैल्यू कितनी आई है, -16 थी। तो मुझे लग रहा है कि ये 13 आएगा, क्योंकि ये 16 हो जाएगा, 16 4 20, 20 में से 7 जाएगा 13, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +16 + 4 मिलकर 20, 20 में से 7 जाएगा 13, ये आपका। तो क्वेश्चन देखो ऐसे करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस पर प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लोगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इसको जल्दी से जल्दी कर पाओगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है, कभी कभी देखने को मिलेगा मेंस में, वो भी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। सॉरी स्टूडेंट, अभी ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू आपको दे ही रखी है, यहाँ पे बी की वैल्यू आपको दे ही रखी है, ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब हो गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में आएगा, तो ए की जगह पे क्या है 2x + y, बी जगह पे क्या है x + 2y, कितना आंसर आएगा, तो लोग 2x यहाँ पे, 2x में से x जाएगा x, y यहाँ पे, y में से -2y करूँगा मैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा x - y आ जाएगा, ठीक है, मतलब x - y की जगह पे x - y है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, तो बोलोगे सर a - b, ब्रैकेट में क्या आता है a² + ab + b², याद आ रहा है कुछ, क्या आता है a² + ab + b² है जी, बस हो गया काम। बस x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट दोनों का सेम ही है, x² और y² दोनों का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है। एक तो वैल्यू ये हो गई, या फिर इसमें वैल्यू पुटिंग भी तो हो सकती थी, अगर मैं वैल्यू पुटिंग कर देता तो नहीं होता क्या, बताओ जी, वैल्यू पुटिंग करके देखो, अगर वही बात x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो, या फिर x y दोनों की वैल्यू 1 रख दोगे तब भी तो आ जाएगा, क्योंकि x y का कोफिशिएंट दोनों का सेम ही है,
क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, रख के देखो, y की वैल्यू 0 कर ही लो तो एक बार आपको समझा दिया जाता है। ठीक है, देखो रख के देखो कितना आ रहा है। x की वैल्यू अगर 1 रख दूं मैं तो कितना आएगा बताओ, 2 1 कम 2 और y की वैल्यू 0, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी और 8 में से 1 का क्यूब जाएगा 1, मतलब 8 में से 1 जाएगा तो 7, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, खत्म हो गया। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ए बच जाएगा। तो ए की वैल्यू तो 7 ही आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई डायरेक्ट, ए की वैल्यू 7 आ गई। फिर क्या करना है अपने को, वही चीज़ करनी है। इस बार क्या करना पड़ेगा, इस बार क्या करना पड़ेगा, अब हम x की वैल्यू 1, देखो x और y की वैल्यू 1 नहीं रख सकते इसमें। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, जिसको मत रखो। मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 2 रख लो और y की वैल्यू 1 रख लो, तब भी वैल्यू आपको मिल सकता है। ठीक है, तब भी वैल्यू मिल सकता है। ए की वैल्यू मिल चुकी है अपने को, बी की वैल्यू निकालें, रख दो यहाँ पे। तो 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 का क्यूब 125 है जी। देखो 2 की जगह पे अगर x की जगह 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 1 5, 5 का क्यूब 125 माइनस यहाँ पे 2 रख दोगे 2 और प्लस 2 4, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौक 16 चौक 64, ये होगा है जी। इक्वल टू 2 में से एक, देखो x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू 1, 2 में से एक जाएगा 1 बचेगा, कोई बात नहीं, ब्रैकेट में यहाँ पे 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 5, तो 5 ये बन जाएगा और यहाँ पे प्लस 2b बन जाएगा, कितना हो जाएगा 2b बन जाएगा, बस हो गया। इसको माइनस करो तो 61 आ जाएगा, इक्वल टू 5a, 5a मतलब देखो a की वैल्यू 7 थी, 7 पच्चे 35 हो जाएगा प्लस 2b। ठीक है जी, 7 पच्चे 35 हो जाएगा प्लस 2b। अगर मैं इसको माइनस करूं तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6, अभी बचेगा 5 बचेंगे 2, तो कितना आ गया, तो बोलोगे सर 2b की वैल्यू कितनी आ गई 26, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। बताओ b की वैल्यू कितनी आ गई एक्सक्यूज मी, आसान सवाल है लेकिन लंबा लंबा है। b की वैल्यू कितनी है 13, आ गया वैल्यू पुटिंग से, आराम से आ गया। वैल्यू पुटिंग कर लोगे, बेस्ट मेथड है इसका करने का। बस a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, आपको इसकी वैल्यू बतानी थी, 2a माइनस बी की वैल्यू बतानी थी। 2 इंटू 7 माइनस 13, 7 दूनी 14 में से 13 जाएगा, एक इसका आंसर आएगा। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको समझ में आया होगा, अगर आपने इसको ओपन करना शुरू किया तो पेपर में आपका वही 5 मिनट खाएगा और कर भी नहीं पाओगे, पेपर में ऐसे जल्दी से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान है और इसमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। देखो क्या है कि x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 2x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 3x प्लस वाई, और ये दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा है 3a माइनस बी माइनस सी एंड रेशियो बताना है इसका a प्लस बी प्लस सी के साथ। अब देखो ना, यहाँ पे a है प्लस b है प्लस c है, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। क्या दिमाग लगाओगे कि अगर मैं x y की वैल्यू 1 रख दूँ, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 रख दूँ, दोनों की वैल्यू 1 रख दूँ, तो यहाँ पे a b c मिल जाएगा, बड़े आसानी से रख दो। रखो, जब मैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 1 3, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 27 प्लस यहाँ पे 2 में से एक जाएगा 1, 1 मतलब कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ पे कितना बचेगा, तो बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। देखो ये हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 27 1 28, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, समझना 28, इससे काट दोगे कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। जैसे ही a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई 7, मैं ऑप्शन चेक करूंगा, नीचे 7 आना चाहिए, यहाँ पे नहीं था, इसमें था, इसमें नहीं था, दो ऑप्शन में फंसोगे, दो ऑप्शन में फंसोगे। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी की वैल्यू, वैसे ये वाला आंसर होगा क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, लेकिन आंसर ये वाला होगा। देखते हैं, कुछ गेस भी अपना काम करता है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर वैल्यू पुटिंग करनी है, फिर क्या करनी है, वैल्यू पुटिंग ही आपको करनी है। ठीक है, या फिर आप इसको ओपन कर सकते हो, जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो। ठीक है, ओपन कर लो, तो कहोगे सर यहाँ पे a की वैल्यू ये पूरा है, b की वैल्यू ये पूरा है, बोलो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जा रहा है, तो a प्लस बी तो इतना ही आएगा, ओपन करना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, एक बार रख के देखते हैं,
कि x इक्वल टू 1 रख दूँ और y इक्वल टू 0 रख दूँ। रख के देखो, अगर मैं रख दूँ यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1, ये 0 हो गया, 2 का क्यूब 8, तो 9 आ जाएगा। 9 इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, ये 0 हो गया 3, और ब्रैकेट में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इधर a बच जाएगा। क्या बच जाएगा, a। इसे काट दोगे 3 बार में कट जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, a की वैल्यू भी 3 आ गई, a की वैल्यू भी 3 आ गई। फिर दोबारा वैल्यू पुट करो, 3 बार करना ही पड़ता है, मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगता है 3 बार वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्या करो आप कि x की वैल्यू 0 रख दो और y की वैल्यू 1 रख दो। जब वैल्यू की 0 रखोगे, x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 2, 2 का क्यूब 8, यहाँ पे 0, 1, -1 हो जाएगा, -1 -1, तो -7, 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 7। नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये 2 हो जाएगा। 2 का क्यूब करूँगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 हो गया, याद रखना। ये 0 हो जाएगा, ये -1 का क्यूब -1, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा इधर, इक्वल टू। यहाँ पे अगर 0 कर दोगे तो ये 1 बच जाएगा, तो खत्म हो जाएगा ये पूरा, तो 1 ही बच जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे वही आएगा। फिर इसके बाद अगर x की वैल्यू 0 रखो तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो बोलोगे 1। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 7 आ गई। तो बताओ, आराम से वैल्यू नहीं निकाल सकते, 7 3 10 हो गया, यहाँ पे रख दोगे तो नहीं निकल जाएगा c की वैल्यू, तो 7 3 10 हो गया। बताओ, a प्लस बी प्लस सी 7 था, a प्लस बी प्लस सी 7 था। देखो, a प्लस बी प्लस सी 7 था, a की वैल्यू आपके पास 3 मिल गई, b की वैल्यू आपको 7 मिल गई, c की वैल्यू निकालनी है तो 7 से 7 तो कट ही जाएगा, c उधर जाके -3 बना देगा। है जी, जैसे ही c जाके उधर -3 बनाएगा, अपने पास आंसर आ गया। नीचे तो 7 आना, तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है, 3a माइनस बी माइनस सी, मतलब 3 गुणे a की वैल्यू 3, माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी थी भाई, 7, और माइनस सी की वैल्यू इतनी थी, सॉरी 3 थी, -3 थी। देखो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 3 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5, देखो 5 आएगा डायरेक्ट। तो जब इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू 7 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5:7, 5:7। इसका मेथड मुझे यही ठीक लगता है, और मुझे यही लगता है कि होता है भी इस, और कोई आप लोगों को मेथड पता होगा तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई आ गया, नेक्स्ट टाइप आ गया। उतने टाइप वही क्वेश्चन थे, ठीक है, वही सवाल थे उसके, बाकी अब तो नहीं पता इस पे और कोई सवाल बन सकता है। मज़ा आ रहा है जी, बोलिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं। देखो, अब थोड़ा सा दिमाग रखना, कुछ कॉन्सेप्ट है आपको पता करना, आपको ये समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, देखो कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, सबको पता होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है जी, यही होता है। तो ठीक है, ये फार्मूला होता है। फिर उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। तो आपको यहाँ से 2 3 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे जो कि अच्छे अच्छे हैं। एक्सक्यूज मी, देखो, अगर मैं इसको उधर उठा के भेज दूँ, अगर मैं इसको इधर उठा के भेज दूँ तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा। अगर मैं इसको उधर उठा के इधर भेज दूँ तो आपके पास ये बचेगा। ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं, सब लोग जानते हैं जी, सब लोग जानते हैं इसको। लेकिन इस क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास दिया है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या आपके पास कोई तरीका है। देखो, या तो वैल्यू पुटिंग करके कर लो, कैलकुलेटिव हो जाएगा मेरे हिसाब से। वैल्यू पुटिंग मत करो, इसको बेसिक से याद कर सकते हो बड़े आसानी से। ठीक है जी, ठीक है जी, बोलो। बस वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मतलब 2y का क्यूब 8y क्यूब -3 × a मतलब x, b मतलब 2y, और ब्रैकेट में यही हो जाएगा x - 2y, और यहाँ पे क्या था -6xy और x - 2y, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब -8y क्यूब। देखो ये 3 दूनी 6xy, ये दोनों वैल्यू सेम है, 6 ये भी हो गया 6 भी, तो -12
एक्स वाई और एक्स माइनस 2y। यही इसका आंसर है। किस में है भाई? इसमें ए क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब और माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और प्लस 12 दूनी 24 एक्स वाई स्क्वायर है, प्लस 24 एक्स स्क्वायर वाई, यही आंसर होगा। ठीक, आराम से समझ में आया होगा। ये सारे फार्मूला भी बता दिया हूँ। ये कहाँ से आता है? जब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका ये भी फार्मूला हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये भी होता है। सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी अलजेब्रा आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर 1 सेकंड के लिए तुम दिमाग लगा लो, 1 सेकंड के लिए तुम दिमाग लगा लो कि ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है, तो आपको क्या दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा कि 3x प्लस एक्स क्यूब है, 3x प्लस एक्स क्यूब है? बताओ आप, ये कब आता है? ऐसे समझो कि जब मैं पढ़ता हूँ, जब लोग शुरू में पढ़े थे कि x प्लस 1/x इक्वल टू के है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो वैल्यू आती है वो के क्यूब प्लस 3 की होती है, माइनस वाली, सॉरी माइनस है ना, बोलो, ये तो होती है, यही होती है ना। तो बस यही वाला पैटर्न जहाँ पे दिखेगा वही आंसर हो जाएगा, यही वाला पैटर्न जहाँ पे दिखेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, नहीं समझ में आ गया तो इसको ओपन कर देना, अरे भैया ओपन कर लेना आप। 3 हो गया a1 - a प्लस इसको करोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, और -3 × a × 1/a कर लोगे और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, तो a-1/a। अब देखोगे ध्यान से ना, ध्यान से अगर देखो तो ए से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा -3a-1/a, और यहाँ पे +3 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तभी मैं लिया हूँ, नहीं तो मुझे शौक नहीं लगा है ये सब लेने का। नेक्स्ट टाइप आ गया आपके पास, जो आपकी स्क्रीन पे रहा। ये कैसे करोगे? देखो, कुछ कॉन्सेप्ट आप फिर से सीखते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट जितना जल्दी हो सके उतना ख़त्म करेंगे तो अपने लिए बेटर होगा। आपको पता है, अगर मैं a माइनस बी का होल क्यूब में a प्लस बी का होल क्यूब ऐड करता हूँ तो क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा? तो बोलोगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ये, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, और -3ab और a माइनस बी होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ कट पिट रहा है तो कहोगे सर बी क्यूब से बी क्यूब कट जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस था ये प्लस था, ठीक है जी, -3ab। अब इसको देखो ध्यान से समझना, ये a क्यूब है, a क्यूब है, मिलकर कितना हो जाएगा, 2a क्यूब, दोनों प्लस था। इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो -3a² भी हो जाएगा और +3ab² हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करोगे ना तो +3a² भी हो जाएगा और +3ab² हो जाएगा। देखो ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, ये नेगेटिव थी ये पॉजिटिव थी, दोनों बराबर थी, कट जाएंगी, कट जाएंगी कि नहीं कट जाएंगी। और इसको ध्यान से देखो, ये दोनों सेम थी, ऐड हो जाएंगी, 2a³ और कितना आ गया 6ab²। ये फार्मूला याद रखना कि इसका ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, एक और फार्मूला बना सकते हो, कॉमन लेके कॉमन ले लो। मैं कर रहा हूँ 2a दोनों में कॉमन है, 2a कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2a कॉमन लेने पे a², फिर क्या बचेगा 3 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 3b² बन जाएगा, ये होगा। जहाँ पे ये फार्मूला दिखेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। बोलो, तो 2a, और पहली बात तो प्लस वाला आंसर आएगा, तो ये नेगेटिव वाला तो नहीं होगा। 2a का मतलब होगा कि 2x आना चाहिए, और प्लस वाला आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, और मुझे लग रहा है यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा। वैल्यू पुट करके देख लेना आप लोग, एक जगह पे यहाँ पे x पुट कर देना है, बी एक जगह पे यहाँ पे 1/y पुट कर देना है, आराम से वही आंसर आ जाएगा। समझ में आया जी? ये आसान टॉपिक है, आसान टाइप है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप जरूर कमेंट करिएगा आंसर में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। ये भी उसी पैटर्न पे बेस्ड है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते तो अब मैं क्या ही बताऊँ। देखो फार्मूला मैंने क्या बताया, याद रख, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, 2a और a² प्लस 3b² होता है, ठीक है, क्या होता है 2a a² प्लस 3b² होता है। बस देखो a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2a, मतलब 2 एक जगह पे यहाँ पे x है तो x रख लो,
ठीक है। ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और 3b² प्लस 3b², बी स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 27। तो बोलोगे सर 2x हो गया और नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9×27 हो गया, और नीचे भी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 27 हो गया। तो इससे ये कट के कितना आ जाएगा 2x इसका आंसर होगा। है जी, आराम से हो गया, मजा आया। सेम क्वेश्चन ये भी है, कैसे करोगे 2a, 2 इंटू ए की जगह पे 3 रख देना ब्रैकेट में। देखो फॉर्मूला याद रखो, ए स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, √5 का स्क्वायर 5 और 5 नहीं 15 हो जाएगा, 5 नहीं 15, तो 15। ये तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है मेरे को, ऑप्शन ही गलत लग रहा है ये तो। है जी 15 9 24, ये गड़बड़ है। 24 का 144 आ रहा है यहाँ पे तो आंसर 144 आ रहा है। इस हिसाब से इसका ये आंसर आ रहा है भाई, इस हिसाब से ये आंसर आ रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा। अच्छा इसका वर्गमूल बताना था, सॉरी आ सकता है, ये गड़बड़ है। 144 आ गया, 144 को वर्गमूल बताना था, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 12। ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, के बाद अब कल किया जाएगा माइनस वाला फार्मूला आ गया, सब्ट्रैक्शन वाला। ये एक क्वेश्चन और है, इसका आप आंसर बताइएगा, बाकी इसको हम कल से शुरू करेंगे, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग है लेकिन उसी फार्मूले पे लगेगा, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो बस भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सब्सक्रिप्शन आप लोग बढ़ाइए, थोड़े बच्चों को लाइए, और मेरे भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करोगे, तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा उसका लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।